गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों आज आप लोग बेसिक मैथ्स में डे 2 है, हम लोगों का क्लास 2 है, जिसमें हमारा जो आज का चैप्टर है वो है आपका दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न डेसिमल दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न मतलब हमारा जो भी रहेगा सवाल में दशमलव संख्या पर आधारित होगा। डेसिमल नंबर बोल सकते हैं, संख्या, ठीक है। जो भी डेसिमल नंबर से होंगे ना उसको हम किस तरीके से गुणा करेंगे। डेसिमल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, तो दशमलव जो भिन्न है, भिन्न का तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो संख्या पर हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो दशमलव क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि मेरे को लिखना है, जैसे 1/10 है, ठीक है, 1/100 है, इस तरीका से घात का जो बनते जाता है उसी को ही दशमलव कहते हैं, है ना। जैसे कि 1/10 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दशमलव का मतलब कि मैं 1 को 10 से भाग दूंगा, क्योंकि कभी भी चीज, कभी भी जो सवाल हल होता है भाग देने वाली, तो ये भाग कहीं से बनता है। दशमलव तब आता है जब उसको भाग दिया जाए, ठीक है। जिस छोटा संख्या को अगर बड़ा संख्या से भाग देते हैं तो दशमलव में जो आंसर आता है वो हमारे दशमलव संख्या है, ठीक है। जैसे कि मैंने 10 से 1 को भाग दिया, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा, सबसे पहले 0 पॉइंट, क्यों, क्योंकि ये छोटा है, तो 0 पॉइंट मैंने लगाया, तो इस तरीके से 0 आ जाएगा। फिर यहाँ जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको 0 लगा लिया, इसलिए इसको 0 लगा, दशमलव लग गया तो उसके बदले में 0 लगा दूंगा। तो 10 से मैं भाग दूंगा तो 1 बार में जाएगा, ये हो गया मेरा, आ गया 0.1, इसका मेरे को आया 0.1, ठीक है। और यही संख्या मैं जब छोटे संख्या को बड़े संख्या से भाग दूंगा तो वो आता है मेरे दशमलव में आंसर, इसी को ही बोलते हैं हम लोग दशमलव संख्या, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको भाग दिया, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, 0.1 है, उसको दशांश बोलेंगे। आप ध्यान रखना, इसको दशांश, सहस्त्रांश, ऐसा कुछ वर्ड आएगा, दशांश, है ना, 10 अंश, ठीक है, 10 का पॉइंट में है उसमें, है ना। तो 0.10 है, 10 से भाग दिया था तो दशांश हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इसको मैं अगर करूं तो क्या होगा, 1/100 है, 100, 1/100 मतलब 1 को मैं क्या करूंगा, 100 से 1 को 100 से भाग दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 0 पॉइंट पहले लगाऊंगा, 0 लगा दिया, चलिए, है ना, 0 लगा दिया, तो इस तरीके से 0 1 0 हुआ। फिर क्यों कम पड़ रहा है, तो मैं दशमलव लग चुका है, तो फिर 1 0 लगाऊंगा और तब जाकर मेरा 1 0 बनेगा, और ये हो गया 100 में 1 बार में जाएगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो आया, 1 को मैं जब 100 से भाग दिया तो मेरा कितना आ गया, 0.01, तो ये 0.01 को क्या बोलेंगे, शतांश बोलेंगे, ठीक है, शतांश, ठीक है, शतांश बोलेंगे, ध्यान रखना। ये दशांश है, 10 से मैंने भाग दिया, 100 से भाग दिया, शतांश। उसी तरीके से 1000 से मैं भाग दिया तो उसको बोलेंगे सहस्त्रांश। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1000 से किस तरह से भाग दूंगा, सहस्त्रांश। तो इस तरीके से वर्ड जो आते हैं उसको कहते हैं दशमलव संख्या, है ना। तो इसका इस तरीके से मैंने 10 100 से भाग दिया, तो इसको आप लिख लें, दशमलव संख्या, जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो आंसर जो है दशमलव में आता है, उसे ही दशमलव संख्या कहेंगे, है ना। जैसे कि मैंने 2 को डिवाइड किया 5 से, 2/5, क्योंकि इसका आपको 2 चीज आपको समझना है। कभी भी ये भिन्न रहेगा, भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसके बाद का हम लोगों का डे 3 का चैप्टर है भिन्न वाले, तो इसको भिन्न बोलते हैं। भिन्न मतलब ये आपका क्या है, ऊपर जो है अंश रहेगा, अंश, है ना, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे जो रहेगा वो हर रहेगा, हर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, मिनेटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहेगा। तो जब अंश छोटा हो, इस तरीके से 2 लिखा है यहाँ पर ऊपर में, तो 2 छोटा है और हर जो है बड़ा हो, तब इसका आंसर मेरे को लाना है तो दशमलव में आएगा। ये दशमलव संख्या का उदाहरण, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 को 5 से भाग दिया, क्योंकि ये 2 छोटा है तो 0 पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगा दूंगा तो 5 चौक 20, ठीक है, उसके बाद ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 0 पॉइंट, आंसर जो पॉइंट में आया वो दशमलव है मेरा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान इतना ही रखना है, दशमलव में कोई भी आंसर तब आएगा जब उसका अंश जो है हर से छोटा रहेगा। चलिए, हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर छोटा संख्या जरूरी नहीं है ना, छोटा ही संख्या जरूरी नहीं है, बड़ा संख्या को भी अगर ना पूरी तरह से देखो, एक तो चीज है आपका भाग जाएगा, है ना, भाग जब देते हैं ना, कोई भी भिन्न को भाग देना है, भिन्न को भाग देना है हमको, भिन्न है उसको अगर भाग करते हैं तो जरूरी नहीं है छोटा ही हो अंश का, है ना। मैंने पिछले उसमें अभी बताया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है, बड़ा भी संख्या अगर है तो भी हमारे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले रहा हूँ 3/2, यहाँ तो अंश अब बड़ा है,
है ना। तो हम ये कह सकते हैं जब संख्या दी गई संख्या जब भिन्न भिन्न से दी गई संख्या जो भी संख्या है ना, चाहे वो भिन्न में है, भिन्न से भाग देने पर, भिन्न को भाग देने पर, भिन्न को भाग देने पर पूरी तरह भाग न जाए, पूरी तरह भाग न जाए, उसे दशमलव उसे जाए तो आंसर जो आता है दशमलव में आता है, आंसर दशमलव में आता है ना। इसी को ही हम लोग को पढ़ना है, दशमलव में आता है ना। अंश अभी पिछले में हमने देखा कि अंश जो है ना बड़ा था, छोटा था, हर बड़ा था, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है हमको पूरी तरह से अगर डिवाइड ना हो। देखो यहाँ पर अगर मैं कर दिया 6/2 ऐसा कर दिया तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटूंगा 3 बार में, तो ये दशमलव संख्या नहीं आया, पूर्ण संख्या आ गया, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से दिया है 3 को 2 से मेरे को भाग देना है, 3 को 2 से भाग देना है, तो 2 एकम 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा, यहाँ एक बचा, एक छोटा हो गया, मतलब पॉइंट लगाऊंगा, 0 के बदले में 0 के बदले में यहाँ दशमलव के बदले में 0 लगा दिया, 2 के 2 पंचे 10, तो ये जो आ गया ना मेरा 1.5, यही संख्या हमारा दशमलव संख्या है। पूरी तरह से भाग चला गया वो पूर्ण संख्या हो गया, आंसर जो है पूरी तरह से भाग चला गया, ठीक है। और एक जो है नहीं भाग नहीं जाएगा, बड़ा रहे अंश चाहे छोटा रहे, लेकिन अगर भाग ना जाए तो वो क्या आता है, आंसर दशमलव में आता है। इसको ही दशमलव संख्या इसी को कहते हैं ना। अब चलिए आगे अपन इसको करते हैं। चलिए अब हम लोग दशमलव संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग देखेंगे। दशमलव संख्या का जोड़ते कैसे हैं, दशमलव संख्या को घटाना कैसे है। तो पहला नंबर ये है दशमलव संख्या का जोड़, एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो देखिए यहाँ पर जोड़ना अपने को है, तो ये है मेरा, ये सवाल 2 है, ठीक है, 2 सवाल है, 2 है मेरे पास दशमलव में। तो हमको क्या करना है, बड़ा संख्या को कोशिश यही करना है, हालांकि छोटा से भी ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा, जैसे सामान्य लिखते हैं ना वैसे ही लिखना है, 3.890, और उसके बाद नीचे में छोटा संख्या है तो हमको लिखना है 2 दशमलव को बीचों बीच रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। 4 और 6, तो 4 और 6, ठीक है, इसको बस जोड़ना है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ूंगा। अब क्या करेंगे, सम और विषम की बात होती है, तो मैंने उसको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, बराबर संख्या रहता है उसको सम बोलते हैं दशमलव के बाद, ठीक है। आपको ध्यान रखना, सम दशमलव किसको बोलते हैं, सम दशमलव, ठीक है। और एक होता है विषम दशमलव, ठीक है, विषम दशमलव। तो यहाँ पर आपका सम दशमलव मतलब बराबर रहेगा, जैसे कि 2.36 और 1.29 ऐसा दिया है तो बराबर है दशमलव के बाद संख्या, उसको सम बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सम। और जो अभी दिया है ना उसको विषम बोलते हैं, जो कि दशमलव के बराबर संख्या नहीं है। ये 3 है इसमें, पहला वाला में, दूसरा वाला में 2 है, तो बराबर नहीं है। तो बराबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने को ऊपर में कम है तो ऊपर में 0 लगाएंगे, नीचे में कम है तो नीचे में 0 लगाएंगे, सम और विषम। तो ये आपका है विषम था, तो उसको करने के लिए सम बनाना है पहले, है ना, सम बनाना है, तो सम बनाने के लिए मैंने 0 लगा दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हल हो जाएगा, है ना। तो अब इसको जोड़ दो, 0 9 6 15 के 5, ठीक है। और ये देखिए आपका 8 और 4 12 और 1 13, 3 दशमलव उतर जाएगा, 1 यहाँ पर है, 3 2 5 और 6, 6.35 0 आना चाहिए, है ना। लेकिन ऑप्शन 2 तक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने 0 लगाया था, तो 0 का यहाँ पर दशमलव के बाद लास्ट संख्या में अगर 0 है इधर, जैसे कि आपका 6.35 कोई मतलब नहीं उस 0 का, है ना, उस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको हटा सकते हैं। तो हमारा इस तरीके से राइट आंसर क्या आएगा, 6.35 हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपके क्वेश्चन 88.4.75 0.123 प्लस में है 1.2। तो हमको बड़ा से छोटा के पूरा लिखते जाना है। 88 है, ठीक है, ठीक है, 88 है तो 88 पूरा लिख दीजिए, 88.35। अब उसके छोटा यही है तो 4.75, उसके छोटा यही है, ये वाला है उसके छोटा, क्योंकि 1.2 है, 1.2, ठीक है। उसके बाद है 0.0123 ये दिया है। तो अब देखो इसको सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम मेरे को करना है कि इसको बराबर करना है, सम विषम है, सम और विषम का पूरा जोड़ दिया हुआ है, तो बराबर करना है। दशमलव के बाद अधिकतम 3 अंक है तो 3 0 यहाँ लगा दो, यहाँ 1 0 लगाओ, यहाँ 1 0 लगाओ, प्लस करना है बस, क्योंकि सम बनाना है, ये पहले बोला हूं ना, सम आपको बनाना है, तो सम बना दीजिए। 3 है, 3 लिख लीजिए, दूसरा है 5 5 10 2 12 का 2 है, हासिल का 1 है,
ठीक है, 7 3 10, 2 12, 13, 14 का 4 है, पॉइंट आपका आ गया। ठीक है ना, क्या दिया है, 7 3 10, 10 है 11, 11 1 12, 12 2 14, 4 हासिल का 1 यहाँ आ गया, 8 4 12, 13 14, 4 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ये आ गया 9। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर 18 था, मैंने गड़बड़ किया इसलिए ऑप्शन आया है ये, लेकिन चलो इसमें नन आया है क्योंकि इसी में से ऑप्शन था मेरा, लेकिन आपका यहाँ अगर यहाँ 1 कम हो गया था, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 94.23। ठीक है, 4.423, तो आपका आंसर नन आएगा, इसमें आएगा 94.423। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा वो हो गया, ऑप्शन को दूसरा डालना था। ठीक है, तो यहाँ नन इसीलिए डाला गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस तरीके से जोड़ना है, सम बनाना है पहले। ठीक है, दशमलव संख्या के बाद की संख्या को बराबर करना है, उसके बाद आगे हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन, 7.7, 7.77, 7.777 इस तरीके से दिया हुआ है, इसको योग क्या होगा, सम कितना होगा। तो हमको क्या करना है, इस तरीके के सवाल को आपको शुरू से ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7.7, दूसरा नंबर लिखो 7.77, तीसरा नंबर लिखो 7.777 और चौथा नंबर लिख दो 7.7777। इस तरीके से अब इसको प्लस करना है, तो सबसे पहले आपको करना है बराबर करना है, ये 3 है, 4 बनाना है, अधिकतम संख्या 4 दिया हुआ है, तो 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, है ना, ऐसा बराबर करेंगे। उसके बाद इजी से हम लोग इसको 7 है, 7 7 14 का 4 हासिल का 1, 7 के 21 और 1 22 का 2 हासिल का 1, 7 चौक 28, कितना दिया है, 7 चौक 28, अच्छा, और 2 है, यहाँ 2 है, और 2 30 का 0 हासिल का 3। ठीक है, दशमलव आ गया, 7 चौक 28, 3 31। ठीक है, तो 31.0247 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहले करना है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर में, दूसरा नंबर दशमलव संख्या का घटाना। चलिए देखिए, दशमलव संख्या का घटाना। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन 28.7। ठीक है, माइनस है 3.25, माइनस करना है, तो 28.7 है ना, माइनस करेंगे 3 दशमलव, तो 3 यहाँ आएगा, 0.25 इस तरीके से माइनस करेंगे। अब क्या करना है, विषम दशमलव है ये, क्योंकि ना आप दोनों दशमलव के बाद की संख्या बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए 0 लगाएंगे। अब देखो 0 का वैल्यू है यहाँ पर घटाने में, है ना, क्योंकि ऊपर में है वो संख्या, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से अब कैरी लेना है, घटाना है, तो 0 में 10 हो गया, 10 में 5 गया 5, और यहाँ पर आ गया 6, 6 में 2 गया 4, और यहाँ पर दशमलव उतर गया। अब यहाँ पर है आपका 8 में 3 गया 5, और ये हो गया 2, 25.45 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो दशमलव को घटाने के लिए आपको 0 लगा है ना, उसका ध्यान रखना है। नीचे में अगर 0 लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर में है तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये है 12.651। अब ये 3.375 को माइनस करना है। अब क्योंकि ये विषम है, तो सम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 मैं यहाँ लगा दूंगा। अब माइनस है, तो ये एक माइनस कर दिए, 5 में 5 0 हो गया, 16 में 7 गया 9 आ गया, पॉइंट आ गया, यहाँ पर 16 हुआ था क्योंकि यहाँ पर 1 चला गया था, 11 हो गया, 11 में 3 गया 8, 8.901 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन लास्ट लेते हैं। चलिए घटाना में लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये 2 आपका टाइप बना दिया, इसको माइनस करना है, उसके बाद उसके साथ हल करना है। तो 98.65 और 12.47 को माइनस करूंगा, 15 में 7 गया 8, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 में 4 गया 1 पॉइंट, ठीक आ जाएगा आपका, 8 में 2 गया 6, और यहाँ पर 9 में 1 गया 8, 86, तो ये हो गया 86.18 बराबर में आ गया 18.30 है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के साथ रहता है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क के निकालेंगे तो वो हो जाता है माइनस, तो अपन इस तरीके से माइनस कर सकते हैं, माइनस 18.30। ठीक है, अब 86 में 18 को मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, 18.30 को मैंने माइनस कर रहा हूँ, 8 आ गया, 11 में 3 गया 8 आ गया, और इसमें 15 हो गया, 15 में 8 गया 7 आ गया, और यहाँ 7 में 1 गया 6 आ गया, तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन मार्क का वैल्यू 6.788, ऑप्शन नंबर बी में आपका है। तो ये इस तरीके से आपका सवाल ये बन गया घटाने का। ठीक है, अब करते हैं दशमलव संख्या का गुणा।
चलिए देखते हैं दशमलव संख्या का गुणा। तो दशमलव संख्या का सामान्य गुणा करना है। एक चीज ध्यान रखना है, दशमलव के संख्या को गिनना है। ये वाला पद में कितने हैं, दशमलव के बाद एक है, एक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 3 लगा है, 3 और 1 4, 4 के बाद दशमलव लगाना है और राइट साइड से लगाना है। ठीक है, ये चीज रूल है, आपको सामान्य गुणा करना है इसको, है ना। 4 6 0 5 इंटू 15 कर दो। ठीक है, 15 5 75, 15 6 90 का 0 हासिल का 9, 15 चौक 60 और 9 59। ठीक है, ये आ गया। और इसमें 4 के बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 3 4 राइट साइड से जाना है, ध्यान रखना राइट साइड से दशमलव लगाना है, राइट साइड से। ठीक है, तो 4 के बाद दशमलव, तो ये आ गया 6.9075। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये सामान्य गुणा करना है, लेकिन आपको पद देखना है। 1 के बाद दशमलव लगा है, यहाँ 2 के बाद, तो 2 दोनों करके 3 के बाद दशमलव लगा है। सामान्य गुणा करना है 28 5 3 इंटू 2 4। ठीक है, 4 3 12, 1 4 5 6 20, 20 1 21, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 2 8, 8 3 11। क्रॉस कर दीजिए, 2 3 6, 2 5 6 10, 0 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17, 1 2 2 4 और 1 5। ये आ गया 2 7 और 4 7 और 1 8, 5 और 1 6। अब 3 के बाद दशमलव, तो राइट साइड से करना है, इसी चीज को समझना है। राइट साइड इधर से गिनना है, 1 2 3, 3 के बाद तो 68.472 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर है नहीं, 68.472 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था मेरा दूसरा क्वेश्चन। लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, गुणा का लास्ट क्वेश्चन। 12.25 है, 3.4 है, 1 के बाद यहाँ 2 के बाद, 3 के बाद दशमलव लगाना है। सामान्य गुणा करेंगे, 12 25 इंटू 3 4, 4 5 20, 2 4 2 8 10, 1 4 2 8 और 1 9 और 4 एकम 4, 4 5 20, 2 4 2 8 2 10, 1 4 2 8 1 9, 4 एकम 4। ठीक है, अब क्रॉस 3 5 15 5 हासिल का 1, 3 2 6 1 7, 3 2 6 और 1, सॉरी यहाँ 7 नहीं आएगा, 3 2 6 1 7 हो गया, 3 2 6 और 3 एकम 1, 3 एकम 3, ये आ जाएगा। तो ये आपका जोड़ देंगे इसको, 0 5 9 7 16 का 6 हासिल का 1, 6 4 10 और 11 और 1 3 1 4, 41। 3 के बाद है तो राइट साइड से 3, 41.650। तो ये आपका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था गुणा। गुणा में कोई सामान्य गुणा करना है, गिन लेना है कि दोनों पद में कितना है। एक पद में भी दिया रहेगा तो एक ही पद कर लेना है ना। तो कितने के बाद दशमलव लगाना है, ये लास्ट सवाल। लास्ट अब देखते हैं दशमलव का भाग, हम इसमें कर देंगे दशमलव का भाग। चलिए अब लास्ट है, दशमलव संख्या का भाग करना है ना, आपको डिवाइड करना है। दशमलव संख्या का दिया रहेगा, उसको डिवाइड किस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन 0.55 डिवाइडेड बाय 0.5, तो अपने को करना है 0.55 डिवाइडेड बाय 0.5। तो दशमलव बराबर करना है। सबसे पहले काम क्या है, दशमलव बराबर करना है, बराबर। तो बराबर कैसे करते हैं, तो ये देखो 2 है तो यहाँ भी 2 करना है, तो 0 लगाएंगे, ये पिछले का नियम है, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो दशमलव बराबर हो गया। दशमलव जैसे ही बराबर हुआ तो हमारा ये जो है दशमलव के बाद वाला 0 0 कट जाएगा, 55/50 हो जाएगा। ठीक है, 55/50। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 से 5 10 50 और 11 5 55, 1 10 1 है, 11 बटा वो है, तो दशमलव देखो अब इसको शिफ्ट करना है वापस। कैसे शिफ्ट करते हैं वो बता रहा हूं। 1 के बाद 0 1 0 है, 1 0 वाला है, तो 1 के बाद राइट साइड से 1 के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ ये राइट साइड है ना, तो 1 के बाद दशमलव, आंसर आएगा 1.1। ये चीज ही आएगा आखिरी में। 100 भी आ सकता है, 1000 भी आ सकता है। मान ले 5 बटा यहाँ पर दे दिया 3, 2 0 दे दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट करना है, 2 0 है ना, दशमलव लगाना है। पहले ये 5 है, दशमलव कितने में लगना चाहिए, 2 के बाद, तो एक संख्या इसको ले लेंगे, उसके बाद 1 0 लगाएंगे और ऐसा कर देंगे 0.05। ठीक है, 1000 का आ गया, मान लो आपको दे दिया, आपका 7 बटा 1000 है, इस तरीके से 3 0 है, तो मेरे को उसको करना है शिफ्ट। तो क्या करूंगा मैं, 7 है तो 7 को एक संख्या लूंगा, 3 के बाद करना है तो एक 0 और करूंगा, फिर 1 0 3 हो जाएगा, फिर दशमलव, 0.07 आपका आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये है दूसरा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3.5 को डिवाइड करना है मेरे को 0.7 से, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 0.7 करूंगा। दशमलव बराबर करने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं दोनों में बराबर दशमलव है, तो दशमलव को मैं हटा दूंगा, ठीक है। दशमलव मैंने हटा दी, ये दशमलव हट गया, ये दशमलव हट गया। अब क्योंकि दशमलव हट गया तो 0.7 आ गया, तो ये 7 है अंक और उसके पहले 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो मेरा आ जाएगा 35/7। अब इसको काट दूंगा, 7 पंचे 35, 5 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, बराबर करने के बाद मेन अंक में भी आ सकता है, देखो मूल अंक, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, पूरी भाग चला गया। जब पूरी भाग चला गया तो पूर्ण संख्या में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला भाग कैसे देते हैं, तो मेरे को भाग करना है 0.1728 डिवाइडेड बाय 1.20, ठीक है। अब दशमलव बराबर करना है, तो दशमलव बराबर इधर 4 है, ऊपर में इधर 2 है, तो यहाँ 2 और मेरे को 0 लगाना है, ठीक है। अब जो हो गया दशमलव को हट जाएगा तो ये वाला हट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं हटेगा, दशमलव बस हटेगा। दशमलव पहले संख्या है तो नहीं हटेगा, लेकिन दशमलव पहले 0 है तो हट जाएगा। तो मेरा आ गया अब 1728 डिवाइडेड बाय 12000, ठीक है। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए अब एक चीज नया, हर चीज सीखना है, ध्यान देना। 1728 तो है मेरे पास, इसको अंक को अलग कर दूंगा 12। अब ये 3 0 वाला है, 3 0 वाला किस में रहता है, 1000, तो 1000 अलग कर दूंगा। क्लियर है ये बात, है ना। 3 0 करके 3 0 में 1000 रहता है ना, 1000 में 3 0 रहता है, तो 3 0 वाला ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो ये इस तरह से अब काटने में मेरे को आसानी होगी। 12 से काटूंगा, 12 एकम 12, 5 बच्चा, 12 चौक 48, फिर 4 बच्चा, 12 चौक 48। ये आ गया मेरा 4 बटा में 1000। अभी मैं बताया था, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन है जिसमें 0 पॉइंट है ना, अगर है तो उसको शिफ्ट करूंगा ना, तो कितने है 0 इसमें, 3, तो 3 के बाद दशमलव लगाऊंगा, तो 1 2 3 है, तो मेरा आ जाएगा 0.144 मेरा राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीका से ये मेरा क्या था, भाग था इसका दशमलव संख्या का। दशमलव संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग एक वीडियो में आपने सीखा है। अब जो मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, जो इसे बनने वाले क्वेश्चन मिक्स वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब